Good afternoon everyone. Today we will continue lesson 15, water, a natural resource. What are the causes of drought? ड्रॉट या सूखा पड़ने के क्या रीज़न हो सकते हैं, क्या कारण है? फर्स्ट इज एब्सेंस ऑफ रेन. डैट मीन्स एक पर्टिकुलर एरिया में अगर बारिश नहीं होती, बहुत टाइम तक अगर बारिश ना हो तो उस एरिया में सूखा पड़ सकता है. उस एरिया की सॉइल ड्राई हो सकती है, हार्ड हो सकती है, जिससे ड्रॉट की कंडीशन डेवलप होती है. सेकंड, डिफॉरेस्टेशन. डिफॉरेस्टेशन का मीनिंग क्या है? कटिंग ऑफ ट्रीज एंड प्लांट्स. अगर पर्टिकुलर एरियाज़ में ट्रीज़ एंड प्लांट्स को काट दिया जाए तो वहाँ पे ड्रॉट की कंडीशन डेवलप हो सकती है. क्यों? क्योंकि जो प्लांट्स हैं, ट्रीज़ हैं, वो वाटर को एब्जॉर्ब करते हैं, सॉइल की जो नमी है उसको, ह्यूमिडिटी को मेंटेन करके रखते हैं. थर्ड वन इज़ लैक ऑफ वेजिटेशन. एक पर्टिकुलर एरिया में अगर प्लांट्स एंड ट्रीज़ नहीं होते, प्लांट्स नहीं होंगे तो वहाँ पे भी ड्रॉट का कंडीशन डेवलप हो सकता है, क्योंकि जो प्लांट्स हैं वाटर को कंजर्व करते हैं, सॉइल में वाटर को सीप करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, जिससे सॉइल में नमी बनी रहे. नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग. ग्लोबल वार्मिंग का मीनिंग है टेम्परेचर का इंक्रीज होना, अर्थ पर टेम्परेचर का इंक्रीज होना. तो जब अर्थ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उस केस में क्या हो सकता है? हाई टेम्परेचर की वजह से जो वाटर है वो इवेपोरेट हो जाएगा. वाटर इवेपोरेशन की वजह से जो लैंड है, एक पर्टिकुलर लैंड में पानी की कमी हो सकती है एंड ड्रॉट का कंडीशन डेवलप हो सकता है. लास्ट वन इज डिस्ट्रक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज को अगर ख़त्म किया जाए, डिस्ट्रॉय किया जाता है तो उससे भी ड्रॉट का कंडीशन डेवलप हो सकता है. जैसे रिवर, सॉइल, इनको हमें कंजर्व करके रखना चाहिए. सेकंड, कंट्रोल ऑफ ड्रॉट. डैट मीन्स ड्रॉट को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ड्रॉट या सूखे को की कंडीशन को डेवलप होने से कैसे रोक सकते हैं. कंट्रोल ऑफ ड्रॉट मीन्स ड्रॉट को कैसे कंट्रोल करें, एक पर्टिकुलर एरिया में ड्रॉट ना आए उसके लिए हमें क्या स्टेप्स लेने चाहिए. फर्स्ट इज इंक्रीज एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम्स. डैट मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा हमें ट्रीज़ को प्लांट करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ एंड प्लांट्स को एक पर्टिकुलर एरिया में ग्रो करना चाहिए. आसपास में ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने चाहिए, क्योंकि पेड़ जो प्लांट्स होते हैं वो सॉइल इरोजन को रोकते हैं एंड वाटर को वो एब्जॉर्ब करते हैं सॉइल में, जिससे सॉइल में पानी बना रहे और सॉइल में मॉइस्चर बना रहे. रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग. आप बारिश का पानी रूफ या घर की जो छत होती है उस पर इकट्ठा कर सकते हैं और उस पानी को आप कंजर्व करके डिफरेंट एक्टिविटीज़ में यूज़ कर सकते हैं. इरिगेशन में उस पानी को यूज़ किया जा सकता है. इम्प्लीमेंटेशन ऑफ ड्राई फार्मिंग इरिगेशन टेक्निक्स. जिस एरिया में बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पे इरिगेशन के लिए वाटर अवेलेबल नहीं है, उस केस में हम ड्राई फार्मिंग कर सकते हैं. ड्राई फार्मिंग में पानी की ज़रूरत बहुत कम होती है, हमें ऐसी क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए जिसको पानी की ज़रूरत कम हो. तो जो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं, यानी जिस एरियाज़ में सूखा पड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, वहाँ पे पानी बहुत कम होता है. तो पानी कम होने की वजह से हम इरिगेशन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसलिए हमें ड्राई फार्मिंग इरिगेशन टेक्निक्स इम्प्लीमेंट करनी चाहिए. डैट मीन्स हमें ऐसी फसलें या ऐसी क्रॉप्स ग्रो करनी चाहिए उन एरियाज़ में जहाँ पर पानी बहुत कम है. नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन ऑफ रिसाइकलिंग ऑफ वाटर. वाटर को रिसाइकिल करना चाहिए. डैट मीन्स एक बार पानी को यूज़ करने के बाद हम उसको दोबारा यूज़ कर सकें. तो पानी को फेंकने के बजाय अगर वो यूजेबल है तो उस वाटर को ज़्यादा या दोबारा यूज़ करना चाहिए. नेक्स्ट है कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर रिजर्वॉयर एंड डिगिंग ऑफ वेल्स. हमें वेल्स को डिग करना चाहिए. आसपास के एरियाज में पानी की कमी ना हो उसके लिए कुएं बनाने चाहिए. वाटर को कंजर्व करना चाहिए. वाटर बॉडीज़ जैसे नहरें हो गई, कुएं हैं, इन सबको बनाना चाहिए, जिससे हमें उस एरिया की जो पानी की रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल किया जा सके और आसपास के एरिया में ड्रॉट की कंडीशन से बचा जा सके. ठीक है. और जो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट को हमें लिमिट करना चाहिए. वहाँ पे कम से कम लोगों को रहने के लिए अलाउ करना चाहिए, क्योंकि जो ड्रॉट प्रोन एरियाज़ हैं वहाँ पे पानी की कमी की वजह से जो आसपास के लोगों की ज़रूरतें
या उनकी जो वाटर की रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो पाती है। इसलिए जो ड्रॉट प्रोन एरियाज है वहाँ पे ह्यूमन सेटलमेंट कम से कम होना चाहिए। नेक्स्ट है व्हाट विल हैपन इफ़ इट रेन्स हैविली। अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो उस केस में क्या हो सकता है? व्हेन इट रेन्स हैविली द सॉइल सून गेट्स सैचुरेटेड विद वाटर, ऑल द वाटर कैन नॉट सीप थ्रू। अगर बहुत ज़्यादा रेन होता है, हैविली रेन के टाइम पे क्या हो सकता है, जो वाटर है वो तो सॉइल में एब्जॉर्ब हो जाएगा, बट जो एक्सेस वाटर है वो सॉइल में ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, जिससे वाटर लॉगिंग की कंडीशन डेवलप हो सकती है। तो वाटर एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा लैंड पर एक्सेस रेन की वजह से, एंड दिस इज नोन एज वाटर लॉगिंग। एंड व्हाट इज फ्लड? व्हेन इट रेन्स कंटिन्यूसली फॉर सेवरल डेज, रिवर ओवरफ्लोज एंड लैंड गेट्स सबमर्ज्ड, दिस इज कॉल्ड फ्लड। कंटिन्यूस बारिश होने की वजह से, एक पर्टिकुलर एरिया में कंटिन्यूस बारिश होने की वजह से जो वहाँ का लैंड है, वहाँ का जो हैबिटेशन है वो सबमर्ज हो सकता है, पानी में डूब सकते हैं, जिससे फ्लड की कंडीशन डेवलप होगी, एंड दिस इज कॉल्ड फ्लड। फ्लड से लोगों की जो नॉर्मल लाइफ है उन पे इफ़ेक्ट पड़ता है। फ्लड की वजह से लोगों को वहाँ पे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती हैं, पानी ऊपर तक उनकी काफ़ी ज़्यादा पानी उस एरिया में होने की वजह से जो लोग हैं उनको खाना, ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं हो पाता। और जब फ्लड का पानी फ्लो करता है तो वो अपने साथ आसपास की गंदगी और कूड़े को भी लेके जाता है, और उससे क्या हो सकता है, डिजीज़ फैल सकती है, मलेरिया, टाइफाइड, ये सारी डिजीज़ स्प्रेड हो सकती है। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू